दोस्तों पेश है काली पुतली। ये कवर चित्र है दोस्तों। असीम शक्तियों से भंडार है तंत्र मंत्र। इसका सदुपयोग अगर संसार में सुख समृद्धि से भरपूर कर सकता है, पर तो इसका दुरुपयोग कर डाल सकता है। आओ भानुमति, तुम्हारा काम हो चुका। जाओ भानुमति, तुम्हारा काम हो चुका। क्या सच? अब आप दोनों अग्नि को साक्षी मानते हो, अग्नि के साथ फेरे लेंगे। ओम अग्नि साक्षी स्वाहा। तभी नहीं। हे सिद्ध की हुई काली पुत्री, मुझे फौरन कुछ करना होगा। बेटी बचो। आह तभी धड़ा। ओह सतीश मेरे बच्चे। हाय रे मेरी बेटी। बू सरोज मेरी बेटी। भागो भागो, यह काली पुतली है, किसी को नहीं छोड़ेगी। वो तभी पूर्णचंद भागता हुआ वापस मंडल में पहुंचा। अब तो तुम्हें और किसी इंसान की जान नहीं ले दूंगा काली पुतली। ओम गले दूध से ज्वाला प्रबल। ओम यही काली चमुंडा स्वाहा। अगले ही पल दम किसी स्वार्थी ने इसे अपने सिद्ध करवा रखा था। जल्दी बोलो वरना तंत्र के बल पर लाकर उसके सर्वनाश कर डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कीजिए पंडित जी। क्या भानुमति तुम्हारी खुद अपनी बेटी की हत्या करवाई है? नहीं पंडित जी, यह सब मैंने पापिन के कर्मों का फल है जो मेरी बच्ची को भुगतना पड़ा। वो फिर भानुमति सारी कहानी सुनाने लगी। सरोज और सतीश एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता सरोज। सतीश कभी कभी मुझे डर लगता है, कभी हमारे घर वाले इस शादी के लिए राजी न हुए तो। ऐसा मत कहो सरोज, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि सतीश तुम्हारे पिताजी और मेरे डैडी एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। फिर भी हमारी शादी के लिए भला कैसे मना कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो सरोज, मैं आज ही पिताजी से इस बारे में बात करूंगा। चलो अब घर चलें। और मैंने सरोज से कह दिया कि पिताजी इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर सतीश शादी कहीं और तय कर दी तो मेरा क्या होगा। और जैसे ही सतीश घर पर पहुंचा, आओ बेटे सतीश। ओह यह है मेरा बेटा सतीश, नमस्ते। जुग जुग भी हो बेटा। हंसराज जी, हमें लड़का पसंद है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी ही कोई शुभ मुहूर्त निकालो और काम पूरा कर दीजिए रामनिवास जी। लड़का क्या लड़का लड़की को देखना चाहेगा भाई साहब? मैंने रमा को देखा है बहन जी। सतीश को मेरी पर पसंद पर कभी इतराज नहीं होगा। ठीक है हंसराज जी, सिर दी मुहूर्त निकलवा कर आपके पास खबर करते हैं। उनके जाने के बाद बेटा अपनी तो किस्मत खुल गई। रामनिवास की लड़की शादी से पूरे 5 लाख रुपए दहेज देगा। लेकिन डैडी मुझे यह शादी मंजूर नहीं है, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। क्या? जी हाँ, मैं घीसाराम जी की लड़की सरोज से अपना जीवन साथी बनाने का निश्चय किया है। क्या कहा तुमने? घीसाराम से शादी करेगा? हाँ जी हाँ। तो फिर मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने घीसाराम की लड़की को इस घर में लाने की कोशिश की तो मेरी लाश देखने को मिलेगी। उप अब क्या होगा पिताजी? निर्णय ने जो कहा वह अवश्य कर दिखाएंगे। अब मैं क्या करूं? अगले दिन सुख सुख जो हो सकता हो सके तो मुझे माफ़ कर देना सरोज। और ओह यह तुमने मेरे साथ क्या अन्याय किया विधाता। और उसी शाम सरोज मेरे पास आई और मुझे सारी बात बता दी। सारी बात जानकर बोली, तू चिंता मत कर बेटी, मैं आज ही तेरे पिताजी को उसके घर रिश्ता लेने भेजती हूँ। मैंने अपने मैंने अपने पति से सारी बात बता दी। सारी बात जानकर फिर वह रिश्ते की बात करने हंसराज के घर गए। लेकिन वह पहले तो बेटी मेरे बेटे को फंसा रखी थी, अब तुम अपनी लच्छेदार बातों के जाल में फंसाना चाहते हो। ऐसा मत कहिए हंसराज जी। हंसराज सरोज सतीश के बिना नहीं जान दे देगी। तो फिर क्या
तुम यह चाहते हो कि तुम्हारी बेटी की खातिर 5 लाख रुपए दहेज गवा दूं? तो रामनिवास अपनी बेटी की शादी में दे रहा है, क्या तुम दे सकते हो 5 लाख रुपए दहेज? अच्छा, अच्छा जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं हंसराज जी, मेरी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरी इज्जत आपके हाथ में, हंसराज जी, मुझ पर दया कीजिए। मुझे बहलाने की कोशिश मत करोगी सारा। मेरे बेटे की शादी तय हो चुकी है, इसी बृहस्पतिवार को मेरे बेटे की शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा, और ऐसा करने पर मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। और फिर वह वापस घर आकर और सारी बात बताई। मैं रोक सकती हूँ? मैं देखूंगी हंसराज रमा की बेटी की बहू बनाकर कैसे तेरे बहू घर में प्रवेश करती है। यह तू क्या कह रही है भानुमति? हम भला हंसराज से कैसे रोक सकते हैं? आपको इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैंने केवल बताओ कि शादी कब की है? इसी बृहस्पतिवार की। लेकिन तुम क्या करोगी? वक्त आने दीजिए, आप खुद जान जाएंगे। जोश में कोई गलत कदम मत उठाना भानुमति। और मैंने भानुमति को सतीश की शादी के बारे में में नहीं बताना चाहिए था। वह सीधी ओदड़ बाबा के डेरे में पहुंची। प्रणाम बाबा। कहो माई, कौन सा कष्ट है इस पर खिंचा लाया? मैं बहुत भारी विपत्ति में हूँ बाबा, केवल आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। फिर मैंने बाबा को सारी बात बता दी। तुम्हारा यहाँ आना बेकार नहीं जाएगा माई, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ माया खर्च करनी पड़ेगी। कितनी कितना खर्चा होगा बाबा? कम से कम 20,000 रुपया। लेकिन इतना खर्च करने का परिणाम क्या निकलेगा बाबा? तेरी बेटी का रास्ता काटा हमेशा के लिए दूर हो चला जाएगा। ठीक है बाबा, मैं कल ही रुपये ले आऊँगी। कहाँ से जा रही है माई? पहले यह तो जान ले, कल से घर से रुपये के साथ और क्या लाना है? और क्या लाना है बाबा? एक लाल कपड़े एक लाल कपड़े की पुतली और एक नींबू, 8 चांदी की सुइयां लेकर आनी है। जो आ गया बाबा। और घर में पहुंचकर मैंने उधर बाबा से रुपये लाने को कह दिए, लेकिन मेरे पास तो केवल 15,000 रुपये हैं। बाकी रुपये का प्रबंध कहाँ से होगा? इसके इनसे इनसे भी नहीं मांग सकती, शक हो जाएगा। अगले दिन, यह क्या, यह तो 15,000 हैं बाबा। फिलहाल मेरे पास इतने ही रुपये का इंतजाम ही कर पाई हूँ, पर आप भरोसा रखिए, मैं सिर दिया आपको बाकी रुपये भी दे दूंगी। ठीक है माई, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम जाओ और बृहस्पतिवार को जाकर अपनी आंखों से काली पुतली का तमाशा देखना। और मेरे जाने के बाद सांग भू प्रेत जागृत अमल छू प्राण जीवित कुरु छू स्वाहा और फट स्वाहा। अगले ही पल बृहस्पतिवार को आ गई माई, देखा कमाल। और खोपड़ी कंकाल की आंखों में दृष्टि डाल डाल और अपनी आंखों से अपने दुश्मन का सर्वनाश होते देख। यह क्या बाबा? यह तो उसकी शादी हो रही है। चुपचाप तमाशा देख, और आगे जो होगा खुद नजर आ जाएगा। और कहने के साथ ही जय काली। और फिर जय भद्र महाकाली, जय परवाली, तेरा वार न जाए खाली। और उधर खोपड़ी की आंखों में उभर आया रहे थे दृश्य। ये माँ मर गई, हाय, कोई मेरे पेट में सूल चुबा रहे हैं। आह, आह नहीं, आए मेरी बच्ची। तभी तेरा काम हो गया माई, बाकी बचा रुपया देना देना। अब तू जा। जो आ गया बाबा। वापस लौटते समय, उप मेरे कारण एक निर्दोष की जान चली गई, लेकिन अगर वह न मरती तो मेरी बेटी भी तो जान गंवा बैठती। उसका भला क्या दोष? असली दोषी तो हंसराज है। उसके लालच में अंधे होकर मेरी बेटी को ठुकरा दिया। अब देखो कौन सी लड़की सतीश से शादी करती है।
क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? मम्मी, आज बृहस्पतिवार है। तुमने तो कहा था कि तुमने अपनी माँ पर भरोसा नहीं है। बेटी, विश्वास रखो, सतीश की शादी तुमसे होगी। चलो अंदर चलो, भीतर चलो। कुछ देर बाद, गजब हो गया भानुमति, सुना है सतीश की दुल्हन फेरे लेते वक्त मृत्यु के ग्रास बन गई। ओह, फेरे लेते समय उसके पेट में दर्द उठा और उसके प्राण त्याग दिए। ओ, यह तो बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। हाँ, लेकिन भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अब देखना कैसे हंसराज समय आकर हमारी बेटी से रिश्ता मांगेगा। और फिर उसी दिन अपनी सहेली की मनपसंद सहेलियों की मदद से सारे शहर में यह बात फैला दी, हंसराज के ब्याह जाने वाली दुल्हन अब अश्रपित है, इसके कारण वह मर जाएगी। और परिणाम स्वरूप कुछ ही दिन बाद हंसराज हमारे घर यहाँ आए। घीसाराम जी, मैं सतीश के लिए आपकी बेटी सरोज का हाथ मांगने आया हूँ। ओह मम्मी, यह लेकिन हमारी बेटी बेटी ने सतीश से शादी करने की विचार त्याग दिया है। ओह मम्मी, यह क्या कह रही है? ऐसा मत कहिए बहन जी, मैं मानता हूँ मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन अब आप लोग मेरे पर रहम कीजिए। ठीक है, हम आपकी तरह संग दिल नहीं है जो घर आए को खाली हाथ लौटा दें, मगर रिश्ता हम हमें यह रिश्ता मंजूर है। और आगे मैं जानता हूँ कि उस दोनों की शादी तय हो गई, लेकिन काली पुत्री का यह यहाँ तक आना वह भी बताती हूँ। अपना काम काम बनते ही मैं अदिल बाबा को बाकी रुपया देना भूल गई। और परसों रात जब मैं सो रही थी, भानुमति, तुम भूल गई हो, तुम मेरा कर्ज है जिसे तुमने अपना काम होते ही चुकाने का वादा किया था। ओह, मैं उस माँ ओह, मैं उससे कैसे भूल गई। अदुल बाबा का रुपया दे आऊँगी। और अगले दिन मैंने किसी तरह 5,000 रुपये एकत्रित किए और विवाह की तैयारी में फंसी होने के कारण उदड़ बाबा के पास न जा सकी। और और फिर जब ओदड़ बाबा के डेरे पहुंची, तुमने मुझे जीवित कर दिया है ओदड़ बाबा, मुझे पीने के लिए रख दे वरना तेरे प्राण ले लूँगी। हाँ हाँ, मेरे प्राण लेगी काली पुतली। अब देख तू इस नरमुंड की तेरा समक्ष रूप बनाकर कैसे कैद करता हूँ। मैं तुम्हें मुझे जीवित कर दिया है बाबा, पीने के लिए रख दे वरना पर तेरी प्राण ले लूँगी। नहीं। ओह, रुक जा डायन, रुक जा। ओम चमुंड ही। और मौत को सामने देख कर उदड़ बाबा मंत्रों का उल्टा सीधा उच्चारण करने लगा। ही। अब कोई मंत्र याद नहीं आएगा उदड़ बाबा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे रख दूंगा। हे राम। और ले, यह क्या देख रही हूँ? यह मैं क्या देख देख मैं वहां से भाग आई। तुम नहीं जानती भानुमति, तुमने क्या सर्वनाश किया। इस पर शक्ति ने को जिंदा करवा डाला, जबकि अब मैं चाहता तो कोई इसे काली पुतली का शिकार हो। और पंडित जी पूर्णचंद ने वहीं एक गहरा गड्ढा खोद कर उसमें काली पुतली को दफन करवा दिया। और अगली रात, घीसाराम तूने और तेरी पत्नी ने उस दिन मेरे घर में जो अपमान किया था उसका बदला अवश्य लूँगा। जिस काली पुतली के बल पर तूने भानुमति और घीसाराम ऐंठ रहे थे, मैं उस काली पुतली का नज़ारा दिखाऊंगा। और सोचकर वह बाहर आ गया। खर। और फिर वह स्टोर रूम की ओर बढ़ पड़ा। स्टोर रूम से कुदाल निकाल लूँ। वह सीधा उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने कल पूर्णचंद ने के साथ काली पुतली दबाई थी। स्थिर थी वह रही काली पुतली। और जैसे ही उसने नीचे झुककर काली पुतली को उठाना चाहा, नहीं, ही
अगले क्षण ही मेरी शक्ति और बढ़ गई। और अगले अगले दिन सुबह, ओह प्यास लगी है, पानी पीने के लिए उठा और द्वार खोलने लगा। ओह, बाहर का द्वार किसने बंद कर दिया? पिताजी। लेकिन जब बाहर से कोई जवाब नहीं मिला, वो पिताजी कहाँ चले गए? तभी वो पिताजी सरोज के माता पिता से बदला लेने की काली पुतली को तो आज़ाद करने नहीं चले गए। यह विचार दिमाग में आते ही और सतीश भागता हुआ वहां पहुंचा जहां काली पुतली दबाई गई थी। नहीं पिताजी, बू। ओह पिताजी, यह आपने क्या किया? और तभी घीसाराम भानुमति का ख्याल आते ही सतीश क्रोध से उठा। नहीं, मैं काली पुतली को उस दोनों की जान नहीं लेने दूंगा। मुझे जल्दी से पंडित पूर्णाचंद के पास पहुंचने होगा। काली पुतली को वही काबू कर सकते हैं। और डिंग डांग कहिए, मैं पंडित जी से मिलने आया हूँ, बहुत जरूरी काम है। लेकिन वह तो घर पे नहीं है। ओह, कहाँ गए? कुछ बता कर नहीं गए। अब मैं क्या करूं? यह सोचकर सतीश घीसाराम जी के घर से यह चित घीसाराम के घर की ओर दौड़ पड़ा। और उधर घीसाराम के घर पर टन 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 टन, और जैसे ही उसने द्वार खोला, टड़ाक ही, अब अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मुझे पुतली को दोनों के प्राण लेने हैं, बचाओ। और इससे पहले कि काली पुतली उन दोनों के किसी के झपटती तभी धड़ाम, लेकिन पुतली से टकराते ही आहा, ही स्वामी। और ही अब तो यह बेहोश हो गया, अब तुम्हें कौन बचाएगा? अगले ही पल ही राम, ही अब तो गए, अब तुम्हें देखती हूँ, तड़ाक ही। अगले ही पल कुछ देर बाद सतीश होश में आया। पंडित जी, आप यह काली पुतली कहाँ गई? वह नष्ट हो गई है पुत्र, देखो वह रही डाका डेल। लेकिन पंडित जी, आप यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हारे पिता की मृत्यु की खबर मिली, मैं समझ गया कि काली पुतली को आज़ाद कर चुका है। इस इसलिए मैं भोले बाबा का त्रिशूल लेकर यहाँ आया, और काश मैं इसे उसी रोज समाप्त कर देता तो इतनी जाने न जाती। समाप्त दोस्तों।